सुभान अल्लाह। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम। ऐ नबी, काफरों से जिहाद कीजिए और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए और उन पे खूब सख्ती कीजिए। ये कुरान का हुक्म है जनाब आला। आज कुरान को भी जनाब अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला गया। कोशिश की गई, जिस तरह शाहजी फरमा रहे थे, हमने नेकी भी वही कबूल की जो हमारी तबीयत के मुताबिक थी। हमने कुरान को, इस्लाम को वो सलूक किया जो दर्जी कपड़े के साथ करता है। जितना आपके कपड़े बदन के ऊपर फिट आए वो रख लिए जाएं, जो आपके बदन से इजाफी हो जाएं उनको काट के कुतरम करके एक साइड पे कर दिया जाए। आज इस्लाम के साथ वही कुछ हो रहा है। इसी वजह से आज मुसलमान दिन ब दिन जिल्लत की जानिब जा रहा है। आज मेरे मुल्क का वजीर आजम हो, सदर हो, आर्मी चीफ साहब हो, आप लोगों को सोशल मीडिया पे अगर फेक खबर फैले तो कुरान की आयत याद आ जाती है कि कुरान ये फरमा रहा है कि जिस वक्त जनाब कोई फासिक आपकी तरफ खबर लेके आए हैं तो पहले तस्दीक कर लिया करो। ये ना हो कि हक सामने आए तो फिर आपको शर्मिंदगी का जनाब आला सामना करना पड़े। जनाब आला, कुरान की आयत नजर आई है तो ये भी तो कुरान ही कह रहा है कि जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम। ये भी तो कुरान ही कह रहा है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। ये भी तो कुरान ही कह रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। ये भी तो कुरान कह रहा है। मेरे महबूब और उनकी मैयत में रहने वालों की खूबी ये है, इनकी सख्तियां काफरों के लिए होती हैं और नरमियां अपनों के लिए होती हैं। ये भी तो कुरान। अब आपकी नरमियां काफरों के लिए होगी, आपकी सख्तियां हमारे लिए होगी। जो शल मारने चाहिए थे यहूदियों को वो शल मारते हैं आप फलस्तीन के लिए आवाज उठाने वालों को। जो डंडे मारने चाहिए थे बैतुल मुकद्दस पे कब्जा करने वालों को वो डंडे मारते हैं आप उन लोगों को जो कहते हैं फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या हो। बड़े अदब के साथ मौजूदा हमारे सिपा सालार साहब हो, वजीर आजम साहब हो, सदर साहब हो, या हमारे साबिक सिपा सालार जो आजकल सऊदीया में 41 से ज्यादा मुमालिक के, इस्लामी मुमालिक की फौज के वो सरबराह हैं, वो सबसे एक ही आम मुसलमान भी सवाल कर रहा है कि हमें सिर्फ इतना बता दिया जाए कि हम भी एहतजाज कर रहे हैं और आप भी एहतजाज कर रहे हैं, फिर आप में और हम में फर्क क्या रहा? मुझे बोलो। सुभान अल्लाह। मैंने अगले दिन एक मिसाल दी कि हमारे वजीर आजम, सदर, तमाम इस्लामी ममालिक के, सऊदीया समेत, कतर समेत, दुबई समेत, पाकिस्तान समेत, अक्सर जो बड़े बड़े ममालिक हैं जिनके पास मुनज़्ज़म फौजें हैं, बड़ा असलहा है, तुर्की समेत, एक सवाल तो बनता है, एहतजाज बाइकाट मुजाहरे, ये काम आपके नहीं, ये इन मिस्कीनों के हैं, हमारे जैसे फकीरों के, आपके बड़े काम हैं। वो बिल्कुल उसी तरह के एक मस्जिद शरीफ बन रही थी तो वहां पे कोई आपके जैसा, मेरे जैसा मिस्कीन आया, उसने झाड़ू पकड़ा कि चलो यार थोड़ी सी सफाई कर लें। अभी जनाब सहन में थोड़े से उसने झाड़ू दिया कि एक चौधरी साहब आए, उसने कहा यार मैं भी थोड़ी सी नेकी कर ला। तो अब वो था करोड़पति आदमी, उसने भी झाड़ू पकड़ा और 2-4 झाड़ू लगाया कि यार थोड़ी नेकी कर ली है। तो वो अभी उसने 1-2 झाड़ू को के जनाब हाथ मारे ही थे कि एक सियाना बंदा आया, उसने कहा कि चौधरी साहब
ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਅਸਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਝਾੜੂ ਛਾੜੂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਨਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ रुपए लगने ने, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ नेकियां करो। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ नेकियां वास्ते ਅਸੀਂ फकीर है जो जनाब एहतजाज के लिए, बाइकाट के लिए, बैनर लगाने के लिए, मजबूत और सख्त लफ्ज बोलने के लिए, ये हम मिस्कीन हैं जो सही। आर्मी चीफ साहब आप जिहाद का ऐलान करें। गौरी वालों, अब्दाली वालों, आप जिहाद की बात करें, आप मैदान में उतरने की बात करें, आप बड़ी बात करें जो आपकी शान के मुताबिक है। आपने भी वही वाली बातें करनी है। वजीर आजम साहब भी हमारे, वो हमारे वाली बात कर रहे हैं, वजीर दिफा साहब भी हमारी बातें कर रहे हैं। वो मुझे याद है कि 5 अगस्त 2019 को खान साहब के दौर में जिस वक्त बाकायदा कश्मीर पे कब्जा हुआ, तो खान साहब ने आधा आधा घंटा जुम्मे में लोगों को धूप में खड़ा करना शुरू किया। आज उनके भी चाहने वाले कहते हैं खान साड़ा बाहर होता तो कश्मीर फलस्तीन बांटते प्यास से। तो मैं कहना चाहता हूँ जज्बात में ना हकायक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त एक जुमला बोला था शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने कहा कि मोदी ये जो तुम कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हो ना, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, तुमसे पूछ लेगी। तो हमारे बाबा जी, हमारे मुर्शिद किबला अमीरुल मुजाहिदीन, आपने जुम्मे के खुतबे में फरमाया, कुरैशी साहब बेआवाज लाठी तो अल्लाह की जरूर पूछेगी, लेकिन ये जो गौरी अब्दाली शाहीन आवाज वाली लाठियां हैं ये कब पूछेंगे? इनका क्या बनेगा ये भी तो बताएं ना, कि इनके फिर बनाने की जरूरत क्या है। अगर इनको हमने रख के सिर्फ 23 मार्च को नुमाइश के लिए लाना है, तो फिर इस गरीब कौम पे 80-80% बजट दिफा के नाम पे लगा के इस गरीब कौम पे महंगाई मुसल्लत करने की क्या जरूरत है? जब हमने लड़ना ही नहीं है तो फिर मुझे बताएं इतने सारे मसाइल में घिरने की जरूरत क्या? मेरी बात बुरी लगे तो आए इकबाल से पूछें। इकबाल आप क्या कहते हैं? जब गजा की बारी आए तब नहीं लड़ते, बर्मा की बारी आए तब नहीं लड़ते, कश्मीर की बारी आए तब नहीं लड़ते, क्यों नहीं लड़ते?